If the language is a barrier, you may watch the same video in English. Link is given in the description. Hello students, दीपक ट्यूशन सेंटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वीडियो में मैंने डिस्कस की है वो है वो क्रिटिकल एरियाज जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो आप उन मिस्टेक्स को गौर करें और ध्यान रखें कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। लीनियर इनइक्वेशंस, इस चैप्टर का सबसे खास बात यही है कि इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं है, बस सिर्फ कुछ सिंपल रूल्स है जो हम लोग को फॉलो करना है। बिफोर गोइंग इनटू रूल्स, कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है और उन लेटर्स का मतलब हम लोगों को एट ऑल टाइम्स पता होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल आर मींस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कैपिटल आई मींस set of all integers, capital W means set of all whole numbers, and capital N means set of all natural numbers. So basically real numbers क्या होते हैं? Real numbers are any numbers which you can imagine, almost everything on the number line. The set of all integers, integers are complete numbers without fractions, ठीक है ना? No decimals, nothing. जैसे 1, 2, 5, 9, -2, -7, 0, etc. everything. इन integers में से कुछ पोर्शन होते हैं होल नंबर्स का जो 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइटली चलते रहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। और वैसे ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते रहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एटसेट्रा। कुछ सर्टेन सिंबल्स है जिनका तुमको मतलब पता होना चाहिए, जैसे ये सिंबल इसको बोलते हैं ग्रेटर दैन, और ये सिंबल इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर दैन और इक्वल टू। दोनों में फर्क क्या है? इस इक्वल टू का, इसका मतलब है सपोज अगर गिवन है x इज ग्रेटर देन 3, मतलब x का वैल्यू 3 से ज्यादा है, 3 के बराबर नहीं हो सकता। पर यहां पे अगर गिवन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब x का वैल्यू 3 से ज्यादा और 3 के बराबर दोनों हो सकता है। सिमिलरली लेस देन सिंबल, सो x इज लेस देन 3 या फिर x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो लेस देन और इक्वल टू उसके बराबर या उससे कम हो सकता है। Solve the following inequation and represent the solution set on the number line. -8 1/2 less than -1/2 -4x less than equal to 7 1/2, where x belongs to integers capital I. हमेशा की तरह हमारा सबसे पहला काम है डेटा को कॉपी करना। तो इस क्वेश्चन में तो बहुत ही कम डेटा दिया है, गिवन -8.5 is less than -1/2 -4x is less than equal to 7.5। वैसे देखो तो यहां पे दो इनइक्वेशंस है, पहला इनइक्वेशन है ये और दूसरा इनइक्वेशन है ये। सो हम लोगों को इन दोनों इनइक्वेशंस को सेपरेट करना है, तो पहले वाले पे फोकस करते हैं, ठीक है ना? सो -8.5 is less than -1/2 -4x। सो फिलहाल सिर्फ इस पे फोकस है, ये जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, डज नॉट मैटर, अभी फिलहाल इसी पे फोकस कर रहे हैं। अभी एकदम सिंपल है, इसको पहले कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये आ गया -17/2 और इसका एलसीएम ले लिया, सो -1 -8x, ये 2 कैंसिल हो गए और यहां पे बचा -17 इज लेस देन -1 -8x। 1 को उधर भेज दिया तो +1 हो जाएगा, -17 + 1 इज -16, तो ये कैलकुलेशन शॉर्टकट्स दिखा सकते हो। अब -8x, यहां पे क्रिटिकल मोमेंट आता है, द मोमेंट यू ट्रांसफर -8 फ्रॉम हियर टू देयर, यहां से वहां जैसे ही भेजते हो तुमको इसका साइन पलट देना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इनइक्वेशन दोनों साइड में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो उसका साइन पलट जाता है। अब ये -16 इज लेस देन -8x से बन जाएगा -16/8 इज ग्रेटर देन x, और -16/8 2 होता है, सो देयरफॉर 2 इज ग्रेटर देन x। सिमिलरली अभी हम लोग सेकेंड वाले पार्ट पे डील करेंगे। अब हम लोग का पूरा फोकस खाली इस पे है, जैसे ये एग्जिस्ट करता ही नहीं हो। सो -1/2 -4x इज लेस देन इक्वल टू 7.5। सो यहां पे ये एलसीएम ले लेंगे,
तो यहाँ पे -1 -8x डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 15.5 सो 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। -1 -8x इज लेस देन इक्वल टू 15, -1 को इधर से उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। फिर -8 को जैसे ही डिवाइड करेंगे ये साइन पलट जाएगा। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 बाई -8 दैट इज -2। तो x -2 से या तो बड़ा है या बराबर है। इसके बाद तुमको इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके एक सिंगल इनइक्वेशन बनाना है। तो अभी क्या किया जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x किसी से बड़ा है और किसी से छोटा है। अब मुद्दा है किससे बड़ा और किससे छोटा है। मैं इसको क्रोकोडाइल का मुंह की तरह ट्रीट करता हूं। तो देखो किस तरफ क्रोकोडाइल का मुंह x की तरफ है, इसमें है कि उसमें है, इसमें है। और अगर ये पहले वाले पार्ट में देखो तो क्रोकोडाइल का मुंह x की तरफ है। सो लॉजिकली ये कुछ ऐसे लिखा होना चाहिए, -2 इज लेस देन इक्वल टू x, क्योंकि यहां पे लेस देन इक्वल टू है। और रिवर्स दूसरा वाला पार्ट x इज लेस देन 2, अगर घुमा के सोचो 2 इज ग्रेटर देन x मतलब x इज लेस देन 2, तो ये हो जाएगा 2। बट ऑब्वियसली वी नो x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सो इसका मतलब x -2 से 2 के बीच में हर वो इंटीजर है जिसमें -2 इंक्लूडेड है पर 2 इंक्लूडेड नहीं है। सो -2 से स्टार्ट करते हुए -2 -1 0 1, 1 के बाद अगला इंटीजर आता है 2 जो कि इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में एक चीज और गिवन था, वो है नंबर लाइन। तो हम लोग को एक नंबर लाइन भी ड्रॉ करना पड़ेगा। नंबर लाइन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। पेंसिल के इस्तेमाल से, ओनली पेंसिल, पेन से बनाओगे 0 देगा। पेंसिल के इस्तेमाल से तुम एक स्ट्रेट लाइन बनाओ जिसके दोनों एंड्स में 2 एरो मार्क करो। एक तरफ लिखो कैपिटल X, दूसरी तरफ कैपिटल X पे अपोस्ट्रोफी, सिंबलाइज कर रहा है कि ये एक्स एक्सेस है। जो नंबर्स तुमको चाहिए सिर्फ वही नंबर्स मत बनाना। जो नंबर्स तुमको चाहिए जैसे -2 -1 0 1 उससे एटलीस्ट 2 ज्यादा इस तरफ और इस तरफ होना चाहिए। मतलब -2 से 2 ज्यादा। अच्छा ये 4 नंबर है तो मेरे को 2 इधर 2 इधर, 4 टोटल 8 नंबर्स बनाने हैं। 8 से ज्यादा बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। सबका गैप इक्वल होना चाहिए। तो स्केल का इस्तेमाल करके बेस्ट मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर के गैप पे लो। तो ये जहां पे भी बना है इसके 2 सेंटीमीटर बाद ये, फिर 2 सेंटीमीटर बाद ये, इसके हिसाब से करीबन 8 गैप बना लो और वहां पे लाइन एंड कर दो। इधर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। पर ये तो सिर्फ नंबर लाइन बना, तुमने इसमें अपना रिप्रेजेंटेशन तो अभी तक डाला ही नहीं है। तुमको दिखाना पड़ेगा ना कि यही वो नंबर्स है। तो व्हाट यू वांट टू डू इज तुम यहाँ पे मार्क कर दो कि ये देखो ये मेरा नंबर्स है, थोड़ा बोल्ड बोल्ड ऐसे गोल गोल करके ये 4 नंबर्स, कंप्लीट डार्क सर्कल्स ऐसे उन चारों नंबर पे पॉइंट आउट कर दो। तो ये हम लोग का हो जाएगा कि देखो इनको, इन नंबर्स को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। कुछ सर्टेन क्रिटिकल एरियाज है जहां पे आप बहुत सारे मार्क्स लूज कर सकते हो एक बहुत ही इजी चैप्टर में, तो उन पे हमेशा ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला तो ये हमेशा ही रहेगा विच इंप्लाइज का साइन। तो जब भी कहीं बीच में एक इक्वल टू या फिर इन इक्वेशन चल रहा है उसके कॉर्नर्स में आपको विच इंप्लाइज या फिर और का सिंबल यूज करना ही होगा। तो दोनों ही जगह पे अगर तुमने ये नहीं दिया है तो तुम्हारा नंबर डेफिनेटली काटेगा टीचर। सेकंड, जब भी हम लोग डिवाइड बाई या मल्टीप्लाई बाई एक नेगेटिव इंटीजर करते हैं तो अगर मैंने साइन चेंज नहीं किया तो ऑब्वियसली मेरा आंसर रॉन्ग आ जाएगा और वहां पे तुम्हारा नंबर डेफिनेटली कटेगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया है जो तुमको ध्यान रखना चाहिए। थर्ड, यहां पे भी वही सेम चीज। तीसरा, काफी स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट लिखना ही भूल जाते हैं, ठीक है ना। यू ऑलवेज इन एवरी सम हैव टू राइट सॉल्यूशन सेट, स्पेसिफिकली सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, और सॉल्यूशन सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में होना चाहिए, ये एकदम रूल है, ठीक है। तो उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करते वक्त कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स तुमको याद रखने चाहिए। जैसे पहला, नंबर लाइन हमेशा सिर्फ और सिर्फ पेंसिल में ड्रॉ होना चाहिए। दूसरा, नंबर लाइन के दोनों एंड्स में एरो और x डैश मार्क्ड होने चाहिए। ये जो गैप्स है ये सब बराबर स्केल से लिए जाने चाहिए। और जो पॉइंट्स तुम मार्क कर रहे हो, जैसे इस केस में यहाँ पे जो ये डार्क सर्कल्स है या फिर अगर आगे रियल नंबर्स यूज करेंगे वहां पे शेडेड रीजन है, तो वो सब प्रॉपर्ली दिखना चाहिए टीचर को। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा बनाया और टीचर को नजर नहीं आया। सो इट शुड बी कंप्लीटली व्यूएबल। सॉल्व फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट and represent it on the number line. -x by 3 is less than equal to
x by 2 minus 1 by 3 is less than 1 by 6, where x belongs to capital R, that is set of all real numbers. तो इस क्वेश्चन का डेटा है minus x by 3 is less than equal to x by 2 minus 1 by 3 is less than 1 by 6. So पहला पार्ट ले लेंगे हम लोग पिछली बार की तरह. So इस पार्ट को कंसिडर करते हुए minus x by 3 is less than equal to x by 2 minus 1 by 3. So यहां पे इसको पहले इम्प्रॉपर कन्वर्ट कर लेंगे 4 by 3, बाकी सब कॉपी पेस्ट. राइट साइड का एलसीएम ले लेंगे. So यहां पे एलसीएम आएगा 3x minus 8 minus x by 3 लेफ्ट हैंड साइड में. इस डिनोमिनेटर जो कि 6 है इधर, उसको इधर से उधर भेज देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इधर से उधर जाते हुए, ठीक है ना. तो नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहां पे 3 कैंसिल आउट 6 2 टाइम्स, सो 3 2 जा 6. सो यहां पे बचा माइनस 2x, फिर इस 3x को उधर ट्रांसपोज कर देंगे. माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 8. सो माइनस 3x माइनस 2x इज ऑब्वियसली इक्वल टू माइनस 5x. माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 8, which implies x is greater than equal to minus 8 by minus 5. क्योंकि माइनस 5 को अब की बार नीचे भेजा है, तो जैसे ही एक नेगेटिव नंबर को ट्रांसपोज करोगे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के फॉर्मेट में, तुम्हारा साइन पलट जाएगा और ये माइनस माइनस यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे बचेगा 8 by 5. सो x is greater than equal to 8 by 5. दूसरा केस सिनेरियो है हम लोगों का x by 2 minus 1 by 3 is less than 1 by 6. सो बेसिकली सेम चीज, यहां पे पहले इसको इम्प्रॉपर कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया. 3x minus 8 divided by 6 is equals to 1 is less than equal to less than 1 by 6. तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा. सो 3x minus 8 is less than 1. 8 को इधर से उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 plus 8 9 हो जाएगा. सो 3x is less than 9. क्योंकि तुम 3 को नीचे भेज रहे हो विच इज अ पॉजिटिव नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 9 by 3 3. सो x is less than 3. दोनों ही सिचुएशन में x किसी से ज्यादा है, x किसी से कम है. ऑब्वियसली यहां पे दिख रहा है x ज्यादा है, सो ज्यादा के जगह पे जहां पे x ज्यादा होता है वहां पे हम लोग इक्वल टू लगा दिए और यहां पे लिखा 8 by 5, और जो कम है उधर 3 लगा दिया. यहां पे इक्वल टू लगाना नहीं है. बट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, सो रियल नंबर्स का सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका अलग है, क्योंकि 8 by 5 से 3 तक इनफाइनाइट रियल नंबर से तुम एक एक रियल नंबर्स को पॉइंट नहीं कर सकते. तो फिर इसको कैसे लिखते हैं? सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू सेम लॉजिक कर्ली ब्रैकेट, बट इस बार हम लोग सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखते हैं. दैट इज x इस टू का साइन देते हैं जिसको बोलते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. कॉपी पेस्ट, और ये जो पूरा सीन है इसको यहां से उठा के यहां कॉपी पेस्ट. तो इसका सॉल्यूशन सेट लिखना तो और भी आसान है, बिल्कुल दिमाग नहीं खर्चा करना पड़ता. उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम रूल्स अप्लाइज. पेंसिल से बनाओ, दोनों साइड एरोज मार्क करो, x x डैश. जैसे 8 by 5 इज समवेयर नियर 1 point something. अभी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, बट इट इज समवेयर नियर 1 point something. तो 1 point something कुछ यहां होगा, यहां पे कहीं पे 8 by 5 मार्क कर लो. डज नॉट रियली मैटर एग्जैक्टली कहां, बस कर लिया क्योंकि रफ है. सो वैसा सिनेरियो में 8 by 5 से 3 तक सारे नंबर्स एक्सेप्टेड है. सो 8 by 5 से 3 तक सारे नंबर्स एक्सेप्टेड है, इनको शेड कर दिया. पर यहां पे एक मेन क्राइटेरिया ये रह गया कि क्या 8 by 5 इंक्लूडेड है? यस. तो जो इंक्लूड होता है उस पे हम लोग एक डार्क सर्कल बनाते हैं. क्या 3 इंक्लूडेड है? नहीं. तो उस पे हम लोग एक हॉलो सर्कल बनाते हैं टू रिप्रेजेंट कि ये इंक्लूडेड है और ये नहीं है. अगर डार्क और हॉलो का फर्क नहीं करोगे या गलत जगह प्लेस कर दोगे तो ऑब्वियसली नंबर कट जाएगा और नंबर लाइन इनवैलिड हो जाएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए. अगर आपको अभी भी कोई डिफिकल्टी है इस चैप्टर में तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं और मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा. और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस आइकॉन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें